नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसी तरह कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में भी एक ऐसा सम्मान है जिसे पूरी दुनिया में सर्वोच्च माना जाता है। इस सम्मान का नाम है ट्यूरिंग पुरस्कार, ट्यूरिंग अवार्ड। इसे अक्सर कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला वास्तविक नोबेल पुरस्कार नहीं है, बल्कि इसकी प्रतिष्ठा और महत्व के कारण इसे यह उपनाम मिला है। ट्यूरिंग पुरस्कार की स्थापना 1966 में एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी एसीएम ने की थी। एसीएम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित कंप्यूटर विज्ञान संबंधी पेशेवर संस्था है। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों को सम्मानित करना है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा योगदान दिया हो जिसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक बना रहे। इस पुरस्कार का नाम ब्रिटेन के महान गणितज्ञ, तर्कशास्त्री और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन मैथिसन ट्यूरिंग के सम्मान में रखा गया है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। उन्होंने 1936 में ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसने यह समझाया कि कोई मशीन किस प्रकार चरणबद्ध निर्देशों का पालन करके गणनाएं कर सकती है। यही विचार आधुनिक कंप्यूटरों की सैद्धांतिक नींव बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ट्यूरिंग ने ब्रिटेन के ब्लिट्सली पार्क में कार्य करते हुए जर्मनी की एनिग्मा कूटलेखन प्रणाली को समझने और उसे तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकारों का मानना है कि इस कार्य ने युद्ध को कम समय में समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1950 में उन्होंने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नामक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह प्रश्न उठाया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? इसी शोध में उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा, जो आज भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधारणा माना जाता है। ट्यूरिंग पुरस्कार किसी एक विषय तक सीमित नहीं है। यह कंप्यूटर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया जाता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन विजेताओं का चयन हर वर्ष दुनिया भर से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। एसीएम की विशेषज्ञ समिति सभी नामांकनों का गहन मूल्यांकन करती है। चयन केवल लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर होता है कि किसी व्यक्ति के शोध या आविष्कार ने कंप्यूटर विज्ञान और समाज पर कितना गहरा तथा स्थायी प्रभाव डाला है। कई बार यह पुरस्कार एक से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से भी प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राज्य शुरुआत में इस पुरस्कार के साथ केवल सम्मान दिया जाता था, लेकिन समय के साथ इसकी पुरस्कार राशि बढ़ाई गई। वर्तमान में विजेता को 10 लाख अमेरिकी डॉलर यूएस डॉलर 1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है। इस राशि का वित्तीय सहयोग गूगल करता है, जबकि पुरस्कार का संचालन और चयन प्रक्रिया पूरी तरह एसीएम के अधीन रहती है। कुछ प्रसिद्ध ट्यूरिंग पुरस्कार विजेता एलन जे पर्लिस 1966, पहले ट्यूरिंग पुरस्कार विजेता डोनाल्ड ई कनूथ 1974, एल्गोरिदम और द आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए प्रसिद्ध, विंडसर्फ और बॉब कान 2004, इंटरनेट के आधारभूत टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के विकास के लिए, टिम बर्नर्स-ली 2016, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार के लिए, जेफरी हिंटन, यन लिकन और योशुआ बेंजियो 2018, डीप लर्निंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान के लिए। 18 मार्च 2026 को एसीएम ने 2025 का एएम ट्यूरिंग अवार्ड घोषित किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान चार्ल्स एच बेनेट और गिल्स ब्रासार्ड को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। दोनों वैज्ञानिकों को क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस की नींव रखने और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सन 1984 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने BB84 प्रोटोकॉल विकसित किया। यह दुनिया का पहला व्यावहारिक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन
QKD प्रोटोकॉल माना जाता है, जो क्वांटम तकनीक की मदद से अत्यंत सुरक्षित संचार की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी योगदान ने भविष्य के क्वांटम इंटरनेट और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी उन्नत तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रेन जी एस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।